तो गाइस आप सभी सीएसपी संचालकों के लिए एईपीएस संचालकों के लिए L0 डिवाइस से रिलेटेड एक नया अपडेट आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सभी एईपीएस कंपनियों के द्वारा अपने रिटेलर लोगों को बार बार ये नोटिफिकेशन दिया जा रहा है कि 30 जून तक आपका L0 डिवाइस काम करेगा, इसके बाद काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर बता दें कि L0 डिवाइस जो है कि 30 जून के बाद भी काम करेगा। ये नया अपडेट आ रहा है आप सभी लोगों के लिए, और किस किस फील्ड में काम करेगा, कहाँ कहाँ पर काम करेगा, इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली देखिए, L0 डिवाइस को बैन करने से रिलेटेड जो है कि हम लोग को 4-5 महीने पहले से भी समय समय पर नए नए अपडेट मिल रहे हैं। पहले पे नियर बाई की तरफ से L0 डिवाइस को बंद करने की जो है कि नया नोटिफिकेशन आया था कि 31 मार्च तक L0 डिवाइस बंद हो जाएगा। लेकिन जहां तक ये बातें चल रही हैं कि L0 डिवाइस किसी काम का नहीं रह जाएगा, 30 जून के बाद किसी भी फील्ड में काम नहीं करेगा। लेकिन ये बात देखिए झूठा है। 30 जून के बाद भी L0 डिवाइस काम करेगा। यहाँ पर मंत्रा कंपनी का डिवाइस में बात कर रहा हूँ। 30 जून के बाद भी L0 डिवाइस काम करेगा। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जितने भी बायोमेट्रिक डिवाइस जो है कि देने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो स्टार्टेक हो, चाहे मंत्रा हो, चाहे मॉर्फो हो, सभी कंपनियों की तरफ से किसी भी तरह का कोई ऑफिशियली मैसेज नहीं आया है कि 30 जून तक ही L0 डिवाइस काम करेगा, 30 जून के बाद L0 डिवाइस काम नहीं करेगा। तो बता दें कि इसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए अपडेट है कि जितने भी L0 डिवाइसेस हैं वो केवल एईपीएस में 30 जून के बाद काम नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं और आप जो है कि बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग किसी अन्य काम के लिए भी करते हैं, जैसे केवाईसी के लिए हो गया या फिर ऑनलाइन काम के लिए हो गया, पैन कार्ड बनाने के लिए हो गया, इस तरीके से अगर आप अन्य काम करते हैं जहां पर L0 डिवाइस का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका L0 डिवाइस वहां पर काम करेगा। लेकिन अगर आप किसी ग्राहक का एईपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं, विड्रॉल करते हैं, यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं, तो उस फील्ड में जो है कि L0 डिवाइस काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर देखिए L1 डिवाइस का ही सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट होगा और L1 डिवाइस ही वहां पर काम करेगा। ठीक है। बात करें अगर दूसरे फील्ड में, जैसे पैन कार्ड बनाने के लिए प्लस आपका जो है कि केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बायोमेट्रिक के माध्यम से, तो इन सभी कामों के लिए आपका L0 डिवाइस काम करेगा। आप L0 डिवाइस को इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे एंड्रॉयड 9 हो गया, एंड्रॉयड 10 हो गया, एंड्रॉयड 11 हो गया। तो एंड्रॉयड के देखिए डिफरेंट वर्जन है और डिफरेंट वर्जन के आप लोगों को मोबाइल भी मिल जाएंगे जिसमें एंड्रॉयड के अलग अलग वर्जन मौजूद हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर एंड्रॉयड 5 का अगर कोई मोबाइल है तो उसमें जो है कि बहुत सारे एप्लीकेशन नहीं चलेंगे, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं होते होंगे, आप लोगों को ये चीज़ पता होगा। और एंड्रॉयड 7 में भी बहुत सारे जो है कि एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होते होंगे। ठीक है। एंड्रॉयड 11 एंड 12 में जो है कि सारे के सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाते हैं, यानी कि एंड्रॉयड 11 जो है कि सारे के सारे सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करता है। तो सेम टू सेम उसी तरीके का जो है कि यहाँ पर L0 डिवाइस और L1 डिवाइस से रिलेटेड है। ठीक है। यहाँ पर एंड्रॉयड 7 होने की वजह से ऐसा नहीं कि सारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट मार देता है, सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं होने देता है। उनमें से कुछ ही गिने चुने एप्लीकेशन है जिनको जो है कि इंस्टॉल नहीं होने देता है, बाकी सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं, जो है कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, साथ में व्हाट्सअप हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर L0 डिवाइस और L1 डिवाइस भी है। यहाँ पर आप लोग L0 डिवाइस के माध्यम से सारे के सारे काम कर सकते हैं, जैसे केवाईसी हो गया, पैन का काम हो गया, साथ में श्रम कार्ड हो गया, इस तरीके से आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड आप लोग कई सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप करने जा रहे हैं एईपीएस के माध्यम से, जैसे बैलेंस इंक्वायरी हो गया, मिनी स्टेटमेंट हो गया, कैश डिपॉजिट हो गया, इस तरीके से अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो ऐसे केस में जो आपका L0 डिवाइस है वो काम नहीं करेगा और आप लोग को L1 डिवाइस लेना ही पड़ेगा। तो अभी तक जिन भाई लोगों को ऐसा लगता था कि L0 डिवाइस मेरा फेंका जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक तो ये अपडेट आ रहा है कि नहीं, L0 डिवाइस काम करेगा केवल एईपीएस को छोड़ करके। अब बात बाकी 30 जून के बाद ही देखा जाएगा कि क्या वास्तव में L0 डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया या फिर काम कर रहा है। ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि L0 डिवाइस जो है कि सभी फील्ड से बंद हो जाएगा, पैन में भी काम नहीं करेगा, केवाईसी में भी काम नहीं करेगा, एईपीएस में भी काम नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि केवल एईपीएस में ही काम नहीं करेगा। तो आई होप कि वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।